आपको समझ में आएगा। ये जो कोशिका होती है इसकी खोज किसने किया था? तो देखिए, कोशिका को हम बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? सेल। हिंदी में उसे कोशिका, बट बायोलॉजिकल नेम उसे क्या कहा जाता है? साइटो कहा जाता है। ये बुनिया बंद कर दो कॉपी किताब, कॉपी बंद करके रखा कीजिए आप लोग। जब हम पढ़ाए ना तो आप पढ़िए, ठीक है? जब याद हो जाए आपको मटेरियल वगैरह सब मिलेगा, जहां जरूरत होगी लिखवाने की वहां लिखवाएंगे भी आपको। समझा रहा है कि नहीं? ये पोथा पोथरी काम का थोड़ी होता है। जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको ध्यान दीजिए। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। इसलिए कोशिका का अध्ययन क्या कहला जाएगा? साइटोलॉजी कहला जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहला जाएगा? साइटो। इसमें दो तरह का था। पहला, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? लेकिन वो जब खोज किए तो मरी हुई कोशिका के खोज कर दिए थे। तो दूसरा पूछेगा जीवित कोशिका के खोज। देखिए, पहली बार जब भी कोशिका का खोज किया हो गया तो कोशिका तो बड़ा होगा नहीं। सर ट्विटर कर दीजिए। कर दिए हैं सब लोग को ट्विटर। हम सुबह उठते ट्विटर कर रहे थे। सब लोग ट्विटर करते रहना भाई, सब लोग। अभी यहाँ पे भी ट्विटर हो जाएगा भाई, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। ब्लॉक है? किसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक है? तुम्हारा कैसे ब्लॉक हो गया? उल्टा सीधा बोलता होगा कुछ। हाँ? हाँ? क्या हो गया? 10-15 रीट्वीट मारे ब्लॉक कर दिया। अरे भाई साहब, ट्विटर कभी कभी करते। खैर, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसी भी छोटे चीज को किस चीज से पकड़ के निकाला जाता है? हुक से। देखते हैं कोई छोटा चीज हो जाता है उसे किस चीज से निकाला जाता है? हुक से। कभी कभी कानून में खोटी उटी हो जाता है तो डॉक्टर से नहीं, वो हुक से निकाल देता है, रख ले रहता है चिमटा। तो उसी तरह छोटी चीज को किससे निकाला जाता है? हुक से। तो याद कैसे रखेंगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, बस हॉक याद रखिए ना, हुक हॉक। खोज मरल कोशिका खोज हुक, जीवित का एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने देखा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक थे, लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। लेकिन इन लोगों ने कोशिका खोज कर चले गए। अब लोगों ने पूछा कि भैया ये कोशिका का करना क्या है? तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। तब आए थे स्लाइडेन एवं स्वान, नाम था उनका स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। पूरा नाम क्या दोनों लोग का? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कोशिका के सिद्धांत में कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिका जो है ये शरीर की इकाई है, इसी से कोशिका मिलकर बना है। जिस तरह से बुंदिया जो होता है, बुनिया, छोटा छोटा बुनिया बना के और उसको गुलिया दीजिए तो क्या बन जाता है? लड्डू। क्या बन जाता है? लड्डू। वैसे ही छोटी छोटी लड्डू के लिए कोशिका क्या हो जाएगा? बुनिया। लड्डू के लिए कोशिका बुनिया, उसकी इकाई वही हो जाएगा। जिस तरह ये क्लासरूम किससे मिलकर बना है? आप लोगों से मिलकर बना है। तो इस क्लासरूम की इकाई कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। आप लोग समझ, बोलता है बच्चे लोग। बच्चा है तुम? कह रहा है कि हम बच्चे लोग, ग्रेजुएशन में आ गया, हम बच्चे लोग। ये सब लड़की का रोहन होता है। बुढ़ौतियों में कहती अभी तो हम बहुत छोटे हैं। चलो भाई ध्यान से देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। क्या कहा कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से आप देखिएगा, आप घर बनाइएगा ना तो सब घर में सबसे पहले क्या लगता है? ईंट। उसी तरह शरीर में सबसे पहले क्या लगता है? कोशिका। ईंट को जोड़ेंगे क्या बनेगा? दीवार। ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार। भाई बिना ईंटे का दीवार बन जाएगा? नहीं। तो देखिए, दुनिया हमेशा मेन चीज को याद रखती है। किसी दीवार को बनने में सीमेंट का भी योगदान है, बालू का भी योगदान है, ईंटे का भी है, लेकिन मेन योगदान किसका है? ईंट का। मेन योगदान ईंट का। तो उसी तरह जब कोशिकाओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? उत्तक, टिश्यू। उत्तक यानी टिश्यू। जिस तरह ईंट को मिलाए तो दीवार, कोशिका को मिलाए तो उत्तक, कोशिका को मिलाए तो उत्तक। एक बात बताओ, एक ईंटा ऐसे जोड़ते हैं, एक ईंटा ऐसे जोड़ देते हैं, एक इस तरह से जोड़ देते हैं, एक ऐसे जोड़ देते हैं, क्या दीवार बनेगा? कौन दीवार बनेगा? उसी तरह से
उत्तक बनने के लिए एक ही टाइप की कोशिकाओं का बना रहना जरूरी है और एक फिक्स सीक्वेंस में रहना जरूरी है। यही सब सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अच्छा, दीवार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनता है? कमरा। कई को दीवार को बना देंगे तो कमरा। उत्तक मिला देंगे तो अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग। जैसे आंख, नाक, कान, हार्ट, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, ये सब क्या है? अंग है सब। अब कमरे को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? घर। घर जब तक घर नहीं बन गया तब तक कोई भी चीज सुव्यवस्थित नहीं है। अंगों को एक जगह ले आके मिला देंगे तो शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर। तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से शरीर। इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा बॉडी बन गया। ऑर्गन के बाद बॉडी बन गया।